अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची के इलाके सदर की मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी के बाद बहाली का काम शुरू नहीं हो सका कि एक और मार्केट में खौफनाक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सदर में जैनब मार्केट के करीब विक्टोरिया सेंटर की 5वीं मंजिल पर आग लग गई है, जिसे बुझाने के लिए मरकजी फायर ब्रिगेड के अलावा सदर, मंजूर कॉलोनी और दीगर सेंटर से गाड़ी और फायर फाइटर रवाना कर दिए गए हैं। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत की 6ठी मंजिल पर सिलेंडर धमाका, एक शख्स जहां बहाल, खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना है तो कोरोना वैक्सीन लगवाना होगी। पंजाब में नॉन वैक्सीनेटेड मुसाफिरों के सफर पर पाबंदी लगा दी गई। वैक्सीन की एक डोज लगवाने वाले मुसाफिरों को भी सफर की इजाजत होगी। मुश्तरका इजलास का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल 58 नुकाती एजेंडा इंतखाबी तरमीमी बिल 2021 पेश किया जाएगा। कलभूषण और आलमी अदालत इंसाफ से मुतालिक बिल भी पेश होंगे। गैर मुल्कियों को अपील का हक देने का बिल भी मंजूरी के लिए फहरिस्त में शामिल। जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो हर चीज के लिए तैयार होता है। जो भी मुखालफत करेगा मैं इससे बेहतर परफॉर्म करूंगा। वजीर आज़म इमरान खान का सहाफी के सवाल पर जवाब, आप इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं? अपोजिशन कहती है आज आपको सरप्राइज मिलेगा। सहाफी का सवाल, मैं किससे मुलाकातें कर रहा हूँ? वजीर आज़म का इस्तफसार। वजीर आज़म की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी से मुतालिक हिकमत अमली तय कर ली गई। हुकूमत तारीखी कानून साजी करने जा रही है, आज कोई कैच ड्रॉप नहीं होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को यकीन। सेनेटर फैसल जावेद बोले, आज तमाम बिल आसानी से पास हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं? मुश्तरका इजलास में नंबर गेम क्या है? हुकूमत और अपोजिशन के लिए कड़ा इम्तिहान। हुकूमत को अपोजिशन पर सिर्फ 2 अरकान की बढ़तरी हासिल। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान की तादाद 221, अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 219 है। इस्लामाबाद में चलने वाली हवाओं का असर कराची में नजर आ रहा है। इमरान खान की हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पेशगोई, कहा इशारे मिल रहे हैं, उनसे हमारी जान छुड़ाएं। धांधली के लिए मुश्तरका इजलास बुलाया गया, मर्दमशुमारी का मामला उठाएंगे। पंजाब में डेंगू की हलाकत खेजी जारी। 24 घंटों में 4 अफराद जहाँ बहाल, 277 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 111 नए केसेस सामने आए। सिंध में भी डेंगू बुखार में मुब्तला 40 मरीज अस्पताल पहुंचे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के बड़े भाई लाला शेख रफीक कमर इंतकाल कर गए। शेख रशीद अहमद की जानिब से अपने भाई के इंतकाल की खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई है। उनका अपने ट्वीट में कहना है कि इंतहाई अफसोस के साथ इतला है कि मेरे बड़े भाई लाला शेख रफीक कमर रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। इनकी नमाज जनाजा आज बरोज बुध शाम 6 बजे कोट राधा किशन में अदा की जाएगी। शेख रशीद ने सबसे मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त की है। कुरांगी इंडस्ट्रियल एरिया मेहरान टाउन के करीब नेशनल ऑयल रिफाइनरी की जेर जमीन लाइन में काम के दौरान खौफनाक धमाके के बाद आग भड़क उठी, जबकि आतिशज़दगी के नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड समेत 6 अफराद झुलस गए। धमाके और आग लगने से काम करने वाले 4 मजदूरों समेत 6 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। आग लगने की इतला पर चीपा फाउंडेशन की एम्बुलेंस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। मकीनों की मदद से 6 अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया। आग लगने की इतला मिलने पर इलाका पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेंजर्स भी मौके पर पहुँच गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौज मुल्क को तमाम खतरात से बचाने के लिए पुरअज़्म और ऑपरेशनल तैयारियों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने GHQ का दौरा किया। उन्हें सलामती की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजों से आगाह किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौमी सलामती के चैलेंजों से निमटने के लिए मुश्तरका कौमी जवाब देने की जरूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मजबूत बनकर उभरा। अब कौम के खुशहाली और तरक्की के लिए दिल लगाकर काम करना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अराकीन पर मुनहसर है कि वो मेरी माफी से मुतालिक बयान को कैसे देखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालिक अपनी राय का इजहार किया और कहा कि मैंने अपने बयान पर माजरत की है। अब ये इलेक्शन कमीशन अराकीन पर मुनहसर है कि वो मेरे बयान को कैसे लेते हैं। कराची के थाना फेडर के इलाके में लेडी डॉक्टर से मुबैना तौर पर ज्यादती का वाकया पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। खातून को दोस्त यासिर ने 14 नवंबर को घर से पिक किया और अपने फ्लैट में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मज़ाहमत के दौरान खातून को हाथ और जिस्म पर जख्म आए। पुलिस का कहना है कि मुतासरा लेडी डॉक्टर के तिब्बी मुआयने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से जमहूरियत मजबूत होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट में कहना था कि इंशाअल्लाह आज पार्लियामान ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंतखाबात में वोट डालने की सहूलत का कानून पास करके तहरीक इंसाफ एक और इंतखाबी वादे की तकमील करेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का कानून पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए संगे मील साबित होंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 32,006 टेस्ट किए गए, जिनमें से 270 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 10 अफराद की जिंदगियां निगल ली। मुस्बत केसेस की शरह 0.84 रिकॉर्ड। 1085 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में GST सिफर कर दिया। पेट्रोल की कीमत में GST की शरह 1.43% थी। हुकूमत की जानिब से डीजल पर GST में मामूली इजाफा। डीजल पर GST 6.75% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 9 रुपये 62 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल पर 9 रुपये 14 पैसे फी लीटर बरकरार। CNG पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे के इतलाक के बाद नई कीमत 200 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। हुकूमत की जानिब से CNG पर सेल्स टैक्स में किए गए इजाफे को अब सार्फिन को मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद CNG की नई कीमत में 20 रुपये का इजाफा। अब CNG की फी किलो कीमत 200 रुपये फी किलो हो गई। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के चेयरमैन समीर नजम अल हसन का कहना है कि सितंबर 2021 में पहले CNG की फी किलो कीमत 150 से बढ़ाकर 180 रुपये की गई थी। दवासाज अमरीकी कंपनी फाइजर ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी गोली पैक्सलोविड तैयार कर ली। कंपनी ने कोरोना के मरीजों को गोली देने के लिए अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूरी की दरख्वास्त दे दी। मंजूरी मिलने की सूरत में एंटीवायरल गोली चंद हफ्तों में मेडिकल स्टोर्स पर मिल सकेगी। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन के लिए करतारपुर राहदारी से भारतीय सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके लिए 18 इमिग्रेशन काउंटर फाल कर दिए गए। CEO करतारपुर राहदारी मोहम्मद लतीफ के मुताबिक यात्रियों को कोरोना टेस्ट के बाद दरबार लाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुजालिम जाली मुकाबले में मजीद 4 खानदान उजाड़ दिए। लवाहिकीन को मैयतें देने से भी इनकार। चारों शोहदा के लवाहिकीन की आहोबका मैयतों की हवालगी के लिए धरना दे दिया। पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ फिजाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फिजा इंतहाई आलूदा और वहाँ पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 306 तक जा पहुंची, जबकि नई दिल्ली में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 400 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 9वें नंबर पर मौजूद। शहर कायद की फिजा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 162 रिकॉर्ड। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। दोनों खिलाड़ी आज ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करेंगे। कौमी स्क्वाड आज तीसरे रोज भी 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलने पर बहुत खुश हूं और इवेंट से दुनिया को बताएंगे कि हम कितने अजीम मेजबान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी मिलने पर बहुत खुश हूं। इवेंट के जरिए दुनिया को बताएंगे कि हम कितने अजीम मेजबान हैं, जबकि फरवरी 2025 में पाकिस्तान में खेले जाने वाले टूर्नामेंट का मेजबान पाकिस्तान इस इवेंट में अपने टाइटल का दिफा भी करेगा। वालदा से सुंबुल बनकर बात करती हूँ, इंतकाल का अब तक नहीं बताया। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने अपनी बहन अदाकारा सुंबुल शाहिद के इंतकाल से मुतालिक अब तक वालदा को आगाह न करने का इंकिशाफ किया है। अदाकारा ने बताया कि वालदा की तबीयत काफी नासाज रहती है। उन्होंने अपनी वालदा को बताया कि सुंबुल अमरीका गई थी, जिसके बाद कोरोना की वजह से फ्लाइट्स आना बंद हो गई हैं। लाइट जाने के बाद तालिबा ने पढ़ाई के लिए अनोखा तरीका अपना लिया। इल्म हासिल करने की शौकीन चीनी तालिबा की एक वीडियो वायरल हुई है। तालिबा मुमकिना तौर पर यूनिवर्सिटी नोटिस के ढेर के सामने बैठी है और एक बड़ी लाइट इसके बालों में फंसी रोशन है। इस तालिबा की एक वीडियो इसके साथियों ने बनाई थी जो रात गए पढ़ाई कर रहे थे जब लाइट बंद हो गई। कराची में मौसम करवट बदलने लगा। खुश्क और सर्द रेगिस्तानी हवाएं चल पड़ी। खनकी में इजाफा। डायरेक्टर महकमे मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत कम होना शुरू हो गया। सर्दी का बाकायदा स्पेल दिसंबर में आएगा। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सख्त सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी। मशहूर अदाकार शफी मोहम्मद की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। अदाकारी ऐसी कि जिसने भी परफॉर्म करते देखा खुलकर दाद दी।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।